राधे राधे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है? होलिका दहन तथा चैत्र मास की नवरात्रि के बीच आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार मनुष्य अगर अपने किए गए पापों का पश्चाताप करना चाहता है तो उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। यह एकादशी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए पापों से मुक्त कराता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उनके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।